नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपसे बता दें बीपीएससी टीआरई 4 में क्या फिर से एनआईओएस वाले विद्यार्थी आवेदन करेंगे? जो डीएलएड किए हैं वो करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। आप देखिएगा उसी दिन जिस दिन ये इसका आदेश आया था, मैं उसी दिन एक वीडियो किया था, आपको मालूम होगा, आप लोग भी देखे होइएगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लें। एनआईओएस से जुड़े हुए कोई भी आपके मन में प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। चूंकि जजमेंट पर अब चर्चा करेंगे, मेरे साथ सीनियर एडवोकेट रहेंगे पटना हाई कोर्ट के, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आप लोग अपना अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। क्या आपको जानकारी चाहिए? क्या जो पहले से शिक्षक हैं वो अब कोई दिक्कत तो नहीं होगा? क्या आने वाले समय में फिर से कोई हो सकता है? इन सारे चीज पर बातचीत करेंगे, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड वैध डिप्लोमा कोर्ट ने वैध इसको करार दे दिया। कौन? तो सुप्रीम कोर्ट ने। देखिएगा आगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड के मामले में 28 नवंबर 2023 को दिए गए फैसले पर शुक्रवार को स्पष्टीकरण आदेश जारी कर दिया। इस आदेश से देश के 12 लाख जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, जो एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड किए हुए हैं, उन्हें बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट के जज BR गवई एवं प्रशांत कुमार मिश्र की खंडपीठ ने विश्वनाथ बनाम उत्तराखंड राज्य नामक पुनर्विचार याचिका पर आदेश में साफ कर दिया कि एनआईओएस से डीएलएड योग्यताधारी को नई शिक्षक भर्ती में मौका देने के साथ साथ नियुक्त शिक्षक यानी कि पदों की जो उन्नति होगी, पदोन्नति के लिए भी योग्य समझा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस डिप्लोमा का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ यहाँ पे देखिएगा ORS मनदीप कालरा ने आदेश दिया। खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस आदेश से देश के डिप्लोमाधारी को नई शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट के इस न्यायिक संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाने वाले कई सारे विद्यार्थी हैं। विश्वनाथ, कुमुदकांत पांडे, आदर्श श्रीवास्तव, अनिल कन्या और बड़े बड़े विद्यार्थी थे, जो ये विद्यार्थी ये सब लीड कर रहे थे। आगे आइए, यानी कि अब जो डीएलएड किए हुए हैं, जो विद्यार्थी एनआईओएस से डीएलएड किए हैं, उनको अब कोई समस्या नहीं है अभी तक वर्तमान में। तो आप भी बीपीएससी टीआरई 4 में आवेदन करेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो भी विद्यार्थी डीएलएड वाले हैं, और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, देखिए डीएलएड जिनके पास डिग्री है वो 1 to 5 और 6 to 8 में कर सकते हैं। कई सारे डीएलएड जो डिप्लोमा किए हुए थे यानी एनआईओएस से, उनको ये भी था कि अभी प्रिंसिपल वाला जो रिजल्ट आया है 1 to 5 में प्रधानाध्यापक का, उनमें क्या उनकी कोई दिक्कत होगी? तो अब आपको कोई समस्या नहीं होगा। इससे पहले कई सारे शिक्षक ये भी सोच रहे थे कि आगे क्या होगा, हम लोग को बाहर कर दिया जाएगा। तो अब जो भी शिक्षक है उनको बाहर नहीं किया जाएगा। आगे आइए, जो डीएलएड किए हुए हैं, अनियमितता को लेकर दूसरे राज्यों के शिक्षकों के दस्तावेज की होगी जांच। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी विद्यालयों में पिछले 2 चरणों में यानी टीआरई 1, टीआरई 2 में नियुक्ति प्रक्रिया में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी द्वारा बरती गई अनियमितता को देखते हुए सभी नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का पुनः केंद्रीकृत जांच कराने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में निगरानी विभाग के निर्देश में सरकार के संयुक्त सचिव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिशा निर्देश जारी किया। बताते चले कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जिले में भारी संख्या में सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसमें बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थी भी परीक्षा उत्तीर्ण कर जिले में शिक्षक के रूप में विभिन्न सरकारी विद्यालयों में नियुक्त हो गए हैं। साथ ही दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर शिक्षक के रूप में सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति हो गए हैं। इसके विरुद्ध शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इन सभी दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों का भी विशेष रूप से सत्यापन किया जाएगा। एक बात आप समझिए, कहने का अर्थ है कि अभी चुनाव है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आज हम बच जाएंगे, या आप किसी को पैसा देके, कोई भी अधिकारी हो, आपके विद्यालय के प्रिंसिपल ही क्यों ना हो, या ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी क्यों ना हो, या जिला शिक्षा पदाधिकारी ही क्यों ना हो, या कोई जहां भी आप दे रहे हैं, वो आप गलत फहमी में ना रहें। अभी चुनाव है, थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन चुनाव बाद किसी की भी सरकार आई, जांच फिर से होगी, ये बात आप समझिए। यहाँ निगरानी विभाग का हस्तक्षेप शुरू हो चुका है।
उसके बाद केंद्रीयकृत तरीका से होगा। तो यदि आप ये सोच रहे हैं, किसी के बहकावे में आ रहे हैं कि हमको तो निकाला नहीं जाएगा, वो कोई भी फर्जी शिक्षक हो, वो चाहे बिहार के हो या बिहार के बाहर के हो, कहीं के हो, यहाँ साफ लिखा गया है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है, यानी डॉक्यूमेंट्स गलत तरीका से पेश किए हैं और वो डॉक्यूमेंट्स पेश करके आप आरक्षण का लाभ ले लिए। आरक्षण करने का अर्थ हुआ कि आप देखिएगा तो अभी वर्तमान समय में जिस तरीका से कट ऑफ बढ़ रहे हैं, उसका मेन कारण यही है। बहुत सारे विद्यार्थी जो जनरल में फाइट करते, जो ईडब्ल्यूएस में फाइट करते, या जो बीसी में फाइट करते, या उनको कहीं भी फाइट करना है, वो बिहार के विद्यार्थी फाइट करते हैं। जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ईबीसी हो गया, बीसी हो गया, महिला हो गया, वो लोग अपने में फाइट करते। लेकिन हो क्या रहा है, कई सारे लोग जो सीमावर्ती जिला के लोग हैं, वो यहाँ का आवासीय बनवा कर फिर से फाइट इन विद्यार्थी में कर ले रहे हैं। ये एक समस्या है। आते हैं थोड़ा सा डीएलएड को लेकर। जो भी विद्यार्थी डीएलएड किए हुए हैं, तो अब आप एक बात समझिए, सबसे यदि इस बार का जो TRE-4 आएगा, उसमें जो बात अभी तक जो चल रहा है, 1 लाख प्लस सीट रहने की उम्मीद है। लेकिन सबसे कम यदि कहीं सीट रहेगा, तो इस बार का जो अनुमान है वो 1 to 5, 6 to 8 में रहेंगे। इसका कारण ये है, और सबसे ज्यादा यदि कहीं विद्यार्थी आवेदन इस बार करेंगे तो 1 to 5, 6 to 8 में करेंगे। ये भी आप बात समझ लें। हमेशा से 1 to 5, 6 to 8 में भीड़ ज्यादा रहता है। 1 to 5, 6 to 8 के विद्यार्थी सीमित है, ये भी बात समझिए। लेकिन यहाँ जो विद्यार्थी, अब सभी को मौका जो मिला है, तो इस बार ज्यादा। तो वैसे सभी विद्यार्थी से मैं कहता हूं कि आप कहीं से पढ़ें, आप क्यों ना अपने रूम पर बैठकर पढ़ें, लेकिन अब आप पढ़ना शुरू कर दें। जो विद्यार्थी सेट वगैरह नहीं लिए हैं, सेट प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर दे। क्योंकि शिक्षक भर्ती अब इस बार संख्या बल तो रहेगा, लेकिन आपकी भी परीक्षा होगी। आपको अच्छा तरीका से मेहनत करना पड़ेगा। ये आप सोच रहे हैं कि TRE-1, TRE-2 और TRE-3 से भी वास्ट होगा। इसमें संख्या उससे दोगुना हो सकता है। तो इसलिए आप जरूर कोशिश करें कि अभी से तैयारी में लग जाएं। वैसे विद्यार्थी जिनको लग रहा है कि मेरा 9th 10th में सिलेक्शन नहीं होगा, 1 to 5 वाला जिनका रिजल्ट आ चुका है, वो लोगों को तो मालूम चल गया होगा कि सिलेक्शन नहीं होगा, या 11th 12th वाले आने वाले, अभी से आप लग जाएं। चलिए, अब फिर मैं कहूँगा कि जो फर्जी शिक्षक हैं कहीं के भी हो, वो अपना इस बार TRE-3 में न जाएं। क्योंकि एक सीट आप खा लेते हैं, बाद में आप तो निकल जाते हैं, वह सीट खाली रह जाता है। इससे विद्यार्थी को समस्या होता है। तो आप वेरिफिकेशन कराने ही न जाएं यदि आप फर्जी हैं। तो मेरा एक सुझाव है आपसे, मेरा एक रिक्वेस्ट है। आप क्या सोचते हैं फर्जी शिक्षकों के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और डीएलएड को लेकर, NIOS डीएलएड से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं जो वकील का इंटरव्यू लूंगा उसमें जरूर शामिल करूंगा। जय हिंद।